आचार संहिता एक प्रक्रिया है, उसके अंदर जो बड़े बड़े डिसीजन या नेताओं के जो अधिकार छीन लिए जाते हैं। लेकिन देश हमारा भारत इतना बड़ा है कि यहाँ आचार संहिता लग जाए, चुनाव होने तक, डिक्लेयर होने तक, दूसरी सरकार बनने तक यहाँ प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर सब अपनी मर्जी और अपना काम करते रहते हैं। कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। जो बड़ी पार्टियां हैं वो अपनी प्रचार प्रसार भी करते रहते हैं। जनता के पैसा, टैक्स का पैसा बर्बाद होते रहता है। इलेक्शन कमीशन कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ तक इलेक्ट्रो बॉन्ड का ये जो ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का जो तरीका निकाला इन्होंने कि कौन देगा कौन नहीं लेगा, कौन किसका नाम नहीं बताया जाएगा, इनमें ये इन्होंने जो गेम खेला और इस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया ये काबिल तारीफ है। उसमें सुप्रीम कोर्ट को बहुत कोटि कोटि का धन्यवाद देना चाहिए। साथ में चंद्रचूड़ साहब का मैं अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसी हालत में जब उनको चारों तरफ से घेर रखा है, तरह तरह से उनको बदनाम करना, उनको खरीदने की जो आवाज़ें उठ रही हैं, उस हालत में भी अगर थोड़ी सी हमें लगता है कि कहीं जजमेंट हो रही है, कहीं सही डिसीजन हो रहा है, कहीं सही जनता के हित में आवाज़ उठ रही है, तो हमें बड़ा जो है सुकून मिलता है। और ये सुकून सुप्रीम कोर्ट हमें दे रही है। हालांकि आज न्यायपालिका भी मजबूर हो गया है, नोटिफिकेशन करता है, लेकिन उसकी मानता कौन है? कहते हैं वो कि भाई ये सारा डिसीजन अब होम मिनिस्ट्री करेगा, राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे। तो ऐसी सूरत में जो एसबीआई की जो मामला है, एसबीआई को जब 6 तारीख को कहा गया कि भाई आप रिपोर्ट दीजिए, नहीं दिया, 6 से 8 हुआ, 9 हुआ, 9 से 11, 11 से 12 हुआ, 15 हुआ और 15 तक उन्होंने कोई हिसाब नहीं दिया। थोड़ी सी जो हिसाब दिया वो आधा अधूरा है। पूरा हिसाब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुझे पूरा हिसाब चाहिए और इसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एसबीआई ने कहा मैंने सरकार को दे दिया है, सरकार को की ड्यूटी है कि वो सरकार बताए सरकार किसकी है। चोर उचक्के डाकुओं का है जो वो अपने को बचाना चाहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा करोड़ों अरबों रुपया का जो लेन देन किया है वो सब सरकार ने लिया है, जो सत्ता पक्ष वाले हैं। बाकी दूसरे पोजीशन में तृणमूल को मिला, कांग्रेस को मिला, सभी को मिला। तो ये चट्टे बट्टे मिल कर करके इन लोगों ने कॉर्पोरेट कंपनी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए सारे गेम खेलते हैं और कहीं ना कहीं ये जनता को महंगाई में झोंक कर करके इनडायरेक्टली कहिए, डायरेक्टली कहिए, जनता पे ही बोझ आता है, जनता के ही पैसे पॉकेट से निकलते हैं और गरीब गरीब होता चला जा रहा है। तो ये सारी प्रक्रिया है। और दूसरी तरफ जहां पे इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रो बॉन्ड को अपने पास रखना चाहिए, चुनाव प्रचार किसी भी पार्टी, बड़ी पार्टी सत्ता में जो बैठे हैं उनके प्रचार नहीं होनी चाहिए, सबका लिस्ट के हिसाब से इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। और जो इलेक्ट्रो बॉन्ड का जो पैसा है वो इलेक्शन कमीशन अपने पास रख करके खर्च करे तो ये लोकतंत्र बच सकता है, ये संविधान बच सकता है। लेकिन संविधान गए तेल लेने और लोकतंत्र गया तेल लेने, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ लेना देना है तो सत्ता सत्ता कुर्सी, और ये मुख्य मुद्दा से भटका देते हैं और इधर उधर कर देते हैं। आज अगर सरकार अगर गंभीर होती और अगर ईमानदार होती, पारदर्शी होती, तो मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का जो डर धौस दिखा करके ये जो इलेक्ट्रो बॉन्ड जमा किया गया, हफ्ता वसूली हुआ, पुलिसिया सरकार जो चला रहे हैं, हफ्ता वसूली करके चला रहे हैं, ये नहीं होता। और मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर आपको ईडी का ही है तो ये जो आचार संहिता लगता है, इसमें कोई हथियार नहीं ले जा रहा हो, कोई ब्लैक मनी नहीं ले जा रहा हो, काफी सर्च और जांच होती है सड़कों पे। मैं कहना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन को कि जितनी भी 5-6 बड़ी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, तृणमूल है और बड़ी पार्टियां हैं, उनके दफ्तरों में ईडी के लोगों को बैठा दे 24 घंटा। पता चल जाएगा कि टिकट देने और लेने में और वहां पे व्यवस्था करने में कितने करोड़ों का धंधा हो रहा है। करोड़ों करोड़ लेकर के टिकट बेचे जा रहे हैं। तो जो टिकट दिए जा रहे हैं, जनता गुमराह, जनता को पता नहीं चलता। किसी ने एक को जीतना है तो वो एक गुंडे होते हैं और एक पैसे वाले होते हैं। हर पार्टी के अंदर पैसा चल रहा, पैसा पैसा पैसा। तो वहां पे जो गुंडा होगा, जिनके पास पैसा होगा, वही लोग नेता बनेंगे ना। जो लोग जो 65 करोड़ के नौजवान हैं, महिलाएं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर दुआ हैं, वो डॉक्टर दुआ अगर वहां जाएगा तो सबसे पहला सवाल होगा फंड कितना लेके आए हो।
तो हम फंड देंगे तो मुझे टिकट मिलेगा, यानी कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूं तो मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो हम बन सकते हैं। तो इस हालत में देश का सच्चा जनप्रतिनिधि नहीं मिलता है, कहीं नहीं कहीं धोखा हो रहा है। और इस धोखे से बचने के लिए जनता को चाहिए कि जितने भी कॉर्पोरेट और जो कंपनी टाइप के जो लीडर्स हैं, जो पार्टियां हैं, उनको वोट ना दे और अपने क्षेत्र का, चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे छोटी पार्टी का हो, लेकिन समझदार उनके बेटा बेटी हो, भाई हो, उनको वोट दे और वोट जरूर दे और पूरा वोट दे और वोट दे करके जो हमारा वोट का अधिकार है उसका इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े दिग्गजों को हराए, तब इनको होश में आएगा और तब हमारा लोकतंत्र और संविधान बचे। जर्नलिस्ट महोदय, ये साफ बात है कि अगर ये हमारी जनता की मत जो गुप्त मतदान होता है, तो अगर कोई भी लीडर अगर ये कहता है कि जनता हमें मैंडेटरी देगी, वोट देगी, मैं जीतूंगा और उनकी सेवा करूंगा, चौकीदारी करूंगा, तो ये बात ठीक है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मैं 400 पार, फलना पार, ये पार, 500 पार, नदियां पार, जमुना पार, तो ये इस तरह की बातें जो है जुमलाबाजी होता है और ये हिप्नोटाइज करने वाली बात है, जनता को डराने वाली बात है और अपने हेकड़ी दिखाने वाली बात है कि तुम वोट दो या ना दो, मैं ईवीएम से चोरी करूंगा, कहीं और से करूंगा, कैसे भी करूंगा और मैं सत्ता में आऊंगा। तो ये इस बात का इंडिकेशन है, सूचक है, तो ये सही नहीं होता लोकतंत्र के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि भैया ईवीएम में गड़बड़ी है तो ईवीएम को हटाया जाए। तो अब जनता की बात नहीं सुनती है, सत्ता में जो बैठे हैं वो सोचते हैं कि मैं ही सरकार हूं, मैं ही जनार्दन हूं। जनता तो सिर्फ एक वोट देने का एक खाली जो है एक प्रक्रिया है, और वो भी जो है चूंकि एक सिस्टम बना हुआ, वो जिस दिन सिस्टम ये खत्म हो जाएगा, जनता का वो भी अधिकार जो वोट देने का छीन लिया जाएगा और फिर चुनाव की भी जरूरत नहीं है। जैसे 400 पार, तो फिर चुनाव किस बात का? मैंने बार बार यही कहा कि फिर चुनाव ही खत्म हो जानी चाहिए। सत्ता में जो बने हैं, जो बदमाश है, जो गुंडे हैं, जो राज करना चाहते हैं, जो राजा बनना है, जो हिटलर बनना है और तानाशाह बनना है, तो बने रहिए। हम तो गुलाम हैं, गुलाम रहे हैं सदियों से। हम मारपीट खाते रहे, जेलों में रहेंगे, 5 किलो 2 किलो 2 रुपए किलो चावल लेकर के खाते रहेंगे, आपके रहमो करम में जिएंगे, आपसे भीख मांगते रहेंगे। आप थोड़ा सा कुछ दे दोगे तो जी लेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। आपको तो मरना है नहीं है, चूंकि आपको तो पता नहीं सदियों सदियों कब तक आप जिंदा रहोगे, क्या करोगे, तो करते रहो भैया, हमें क्या दिक्कत है। इसलिए ईवीएम में जो कमी थी उसको खत्म, लेकिन सरकार नहीं मान रही और वो अड़ी हुई है। और जहां सत्ता होती है, जहां पे डंडा होता है, भैंस उसका होता है, तो इसलिए जो है ये कह रहे हैं कि मैं ईवीएम से ही चुनाव करूंगा। देखते हैं कि बाकी संगठन और बाकी जो आवाज उठाया है, जो लोग आवाज ज्यादा दे रहे हैं, वो अभी चुनाव के वक्त में क्या इसमें होती है, क्या आंदोलन होता है, क्या इसको रोकने के लिए कुछ बात होती है, ये देखने का विषय है। देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। अभी 1 महीना और बचा है, सभी चल रहे हैं, तो ईवीएम हटना चाहिए। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रो बोर्ड से जो चोरियां हुआ वो भी जनता को दिख रहा है, अब आ गया सामने कि कौन। और ये सबसे बड़ा सदी का, अब तक 76 साल जो देश की आजादी में हम जो सांस ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, उसमें ये सबसे बड़ा कांग्रेस वक्त में भी बहुत सारे घोटाले हुए, बाकी लोगों ने घोटाले किए, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला इनके सरकार में अब उजागर होने वाला है। और ये सिर्फ इलेक्ट्रो बॉन्ड ही नहीं, बल्कि पीएम फंड, केयर फंड में जितनी भी बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे देश विदेश के लोगों ने जो राहत कोष के लिए पीएम फंड में पैसा दिया है, जिसका कितना पैसा आया और कहां खर्च हुआ, उसको ऑडिट देना होगा। और जो आरटीआई उस पर लागू नहीं हो रहा, उस पर आरटीआई अगर लगा दे और इनको रिपोर्ट देना पड़ा, तो ये बाप बाप करेंगे और तब पता चलेगा जनता को कि हमें किस तरह से मेरे एक मच्छर बन करके मेरे जिस्म का एक एक कतरा का खून इन्होंने कैसे चूसा है। तो आप ये देखना है। ज्यादा हम किसी के बारे में किसी पे कमेंट करने की हमें जरूरत नहीं है। आचार संहिता लगी है, आचार संहिता में ये हमें हमेशा आदर करना होता है कि हम विवेक से अपने आप सोच करके और अपने जनप्रतिनिधि चुने, किसी बहकावे में ना आए। और मैं आपके चैनल से ये भी अपील करना चाहूंगा कि जनता ज्यादा से ज्यादा वोट का अपना अधिकार जो है उसका इस्तेमाल करें, अपने वोट की देखभाल करें और अच्छे सच्चे अपने समझदार लोगों को ही वोट दें, मानवता मूल्यों पर
दें। और उसी लिए हम लोगों ने अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो 37 वर्ष से काम कर रहे हैं, उसमें ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी एनपी अहरा नेशनल पार्टी, जिसका हक अधिकार के लिए और आर्थिक आजादी दिलाने के लिए, सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए, बिना जात पात, बिना ऊंच नीच और बिना किसी तरह का नफरत का हमने एक नया कंसेप्ट लेकर के आपके सामने आए हैं। और ये सिर्फ जुमलाबाजी नहीं बल्कि शपथ पत्र भर रहे हैं, हम एफिडेविट दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जो हम कर रहे हैं वो हम करेंगे। अब जरूरत आन पड़ी है कि अच्छे सच्चे समझदार लोग अहरा नेशनल पार्टी एनपी के साथ आए और अपना देश और संविधान को बचाए। उसके लिए लोकसभा और विधानसभा की चुनाव लड़े। यहां पे किसी तरह का कोई पैसा खर्च नहीं होगा, हम लोग कोई टिकट फ्री में देंगे और आप चुनाव लड़िए। यही हम आपसे अपील करना चाहेंगे और ये चाहेंगे कि देश का लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए चाहे हमारा खून, हमारे शरीर का एक एक कतरा चला जाए, लेकिन हम संविधान पे आंच नहीं आने देंगे।